याकूब 1:1-4। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बित्तर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आज का मनन। मैं पहली बार गर्म एजियन सागर में नाव चलाना सीख रहा था। जैसे ही मैंने छोटी डिंगी को चलाना शुरू किया, वो पहली ही क्लास में 6 बार उलट गई। हर बार मैं और मेरा बेचारा इंस्ट्रक्टर दोनों पानी में गिर जाते। पूरा शरीर पानी में डूब जाता, कभी कभी नमकीन पानी मुंह में भी चला जाता। फिर मैं नाव सीधी करता, थक कर वापस उस पर चढ़ता और कुछ ही मिनटों में फिर पानी में। लेकिन इसी तरह बार बार गिरते उठते मैं धीरे धीरे नाव चलाना सीख गया। मेरे लिए नाव चलाना सीखने में काफी धैर्य की जरूरत थी। याकूब भी डर और कष्ट झेल रहे उन मसीहियों को जो अलग अलग देशों में बिखरे हुए थे, याकूब 1:1 धैर्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो जिस धैर्य का जिक्र करता है हुपुमोने, वो खुश और आशावान धैर्य होता है। वचन 3। सच कहूं तो कठिन समय में मुझे स्वाभाविक रूप से पूर्ण आनंद वचन 2 महसूस नहीं होता, पर मैं जानता हूं कि आगे मिलने वाले फल, जैसे अपनी नाव खुद चला पाना, हमें हार न मानने की शक्ति देते हैं। हम आनंद के साथ केवल तभी धैर्य रख सकते हैं जब हमें पता हो कि हम किसी बेहतर चीज की ओर बढ़ रहे हैं। मसीही जीवन में भी हमारी खुशी परीक्षाओं में नहीं, बल्कि उनके परिणाम में होती है। एक दिन पक्के और पूरे बन जाना, किसी बात की घटी ना रहना। वचन 4। पर अक्सर जब रास्ता कठिन होता है, हम परमेश्वर के सर्वोत्तम से कम में ही संतुष्ट हो लेते हैं। हमारी अंतिम आशा स्वर्ग में पूरी होगी, पर आज भी अपनी परीक्षाओं के बीच हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं, उसे और गहराई से जान सकते हैं और उसके समान बन सकते हैं। मनन और प्रार्थना। आपने कब अपने संघर्षों में परमेश्वर को काम करते हुए अनुभव किया है? उसने जो भविष्य के लिए वादे किए हैं, वो आपको आशा और आनंद के साथ धैर्य रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? दयालु प्रभु, मेरे हर संघर्ष में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी आशा को हमेशा तुझ पर टिकाए रखने में मेरी सहायता कर। आज की सीख। याकूब उन विश्वासियों को हिम्मत देता है जो परीक्षाओं से गुजर रहे थे। याकूब 1:2-12। वो बताता है कि इन कठिनाइयों का एक अदेखा मूल्य है। वे हमारे भीतर धैर्य, परिपक्वता और बुद्धि को बढ़ाती हैं। वचन 3-5। विश्वासियों का कठिन समय में कैसा प्रतिक्रिया देना, ये उनके मसीह पर भरोसे की गवाही है, और यीशु ने ऐसे विश्वासियों के लिए जीवन का मुकुट देने का वादा किया है। वचन 12। कई विद्वान मानते हैं कि इन परीक्षाओं में विश्वास के कारण सताव भी शामिल है। नए नियम के विद्वान स्कॉट मैकिंटायर बताते हैं कि याकूब द्वारा धन के खतरे और विनम्रता और गरीबी के महत्व वचन 9-11, अध्याय 2:1-7 पर दिया गया जोर ये दर्शाता है कि उनका सताव आर्थिक अन्याय के रूप में था। याकूब 2:6 और 7 में वो बताता है कि किस तरह से अमीर लोग विश्वासियों का शोषण और अत्याचार कर रहे थे।